हेलो क्लास, मैं राकेश कुमार। आज हम कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे। कबीरदास जी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। आइए हम उनकी जो साखी है उनके अर्थ को समझते हैं। सतगुर हम सुरीज कर एक कहो प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भी गया सब अंग। ये पहली साखी है कबीरदास जी की। इसमें इन्होंने बताया है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की हम पर ऐसी कृपा हुई जिसके माध्यम से हमारे मन के अंदर भक्ति की उत्पत्ति हुई और उस भक्ति के माध्यम से हमारे ऊपर ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा अंग अंग भीग गया। सतगुरु अच्छे गुरु हम सुरीझ कर, सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के हमारे मन के अंदर भक्ति भावना ऐसी जागृत की जिससे ऐसी वर्षा हुई, प्रेम की ऐसी वर्षा हुई, हमारा अंग अंग भीग गया। अगली साखी में हम देखते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। ये दूसरी साखी कबीरदास जी की है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, गुरु का अनुभव करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने हमें ऐसी राम नाम की वस्तु दी है जिसको पाकर के मैं धन्य हो गया हूं, और उस वस्तु के बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर्ष का मतलब हुआ अभिलाषा। राम नाम के पट तरे, राम नाम की ऐसी अमूल्य वस्तु हमें दी है हमारे गुरु ने, उन्हें देवे को कछु नाहि, उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं ऐसी कौन सी वस्तु अपने गुरु को दूं जिससे उनका ये एहसान चुकाया जाए। हौस रही मन माहि, मेरे मन की यही अभिलाषा है कि मैं अपने गुरु को ऐसी कौन सी चीज दूं जो उनके एहसान को चुकाया जाए, जिन्होंने मुझे रामनामी वस्तु दी है। इस साखी में उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा कबीरदास जी की सदुक्कड़ी रही है। मैंने कबीरदास जी की जीवनी में भी आपको बताया था, रस इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगली साखी देखते हैं, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन विसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिए आए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु ईश्वर का स्वरूप होता है, गुरु को ईश्वर का ही स्वरूप माना है। गुरु और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता है। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिए, कि ज्ञान के प्रकाश से ही हमें गुरु मिलता है। सो जिन बिसरी जाए, गुरु ऐसे हमें नहीं मिल
जब हमें ज्ञान का अनुभव होता है तभी हमें परमात्मा मिलता है, ईश्वर मिलता है। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद की कृपा होगी, गोविंद मीन्स भगवान, तब गुरु मिलिए आए, तभी गुरु मिल सकता है। जब हमारे मन के अंदर ज्ञान होगा, और ज्ञान कब आएगा? जब हमें अच्छा गुरु मिलेगा। तो अच्छे गुरु के मिलने से हमारे मन के अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब गोविंद की कृपा होती है तभी हमें गुरु मिलता है। अगली साखी में देखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवे परंत, कहे कबीरा गुरु ज्ञान है एक आध उबरंत। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक के समान होता है। माया मोह के चक्कर में आज का मनुष्य जो है हमेशा माया मोह के चक्कर में पड़ा रहता है। ईश्वर का स्मरण करने का समय उसके पास नहीं है। इसी साखी के माध्यम से बताया, माया दीपक नर पतंग। माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक होता है। जिस प्रकार से कीट पतंगे दीपक प्रकाश को देख करके उस दीपक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, नर पतंग भ्रम भ्रम युवे परंत, बार बार घूम घूम करके उसी दीपक के आसपास चक्कर लगाते हैं और उसमें गिर करके समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज का मनुष्य भी है, इस माया रूपी संसार में पड़ा हुआ है। कहे कबीरा गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। अच्छे गुरु के मिलने से इस संसार में एक आध ऐसे ही मनुष्य हैं जो इस माया रूपी जाल से उभरते, एक आध उबरंत मतलब एक आधा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस माया रूपी अंधकार से मुक्त होते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने यही बताया है कि इस संसार में माया के चक्कर में सभी लोग पड़े हैं। जिस प्रकार से दीपक के चारों ओर कीट पतंगे चक्कर लगाते हैं, प्रकाश देख करके उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसी में पड़ करके समाप्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही आज का मनुष्य भी है। वो माया रूपी घर परिवार के माया मोह में पड़ा रहता है और ईश्वर का स्मरण भी नहीं करता है। संसार में एक आध ऐसे ही लोग हैं जो इस माया रूपी जाल से उभर पाते हैं। इस साखी में पुनरोक्ति अलंकार है, छंद दोहा है, रस शांत है, भाषा कबीरदास जी की जो है वो सधुकड़ी है, शैली अलंकारिक शैली का कबीरदास जी ने प्रयोग किया है। तो ये 4 साखी आपने पढ़ी। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे वाली साखी के अर्थ के बारे में बताएंगे। थैंक यू क्लास।